बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। एक बड़ा सानहा हो चुका है। खानीवाल के अंदर ISI के 2 अफसरान जो CTD के साथ काम कर रहे थे, उनको शहीद कर दिया गया। एक बहुत बड़ा सानहा है और एक बड़ा रैकेट जो है वो इसके पीछे है। आर्मी चीफ़ जो हैं बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम सलाहियत इस्तेमाल करेंगे इसको ख़त्म करने की, और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो बहुत अरसे के बाद उसने अमन का मुंह देखा था, लेकिन फिर हालात जो हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। इसमें बड़ी कोताही हमारी अपनी भी है, कुछ बड़ी खामियां हमारे अपने निज़ाम के अंदर। हमने कौमी सलामती को वो वक़्त नहीं दिया। बन्नू से लेकर अब खानीवाल तक जो है मामलात गड़बड़ हो चुके हैं। एक बड़ा रैकेट है जिसके पीछे ISI लगी हुई है, और चाहिए भी यही कि ISI का काम ये नहीं है कि वो सियासत के अंदर इंटरफेयर करे। ISI का काम है कि वो पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से, बल्कि बहुत अरसे से ISI का जो विंग जब बनाया गया, तो सियासी विंग जो है वो ज़्यादा पुरअसर रहा। उसने ज़्यादा अच्छे तरीके से, बकौल शख्स से कहा जाए कि उसने ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो सियासी विंग ने काम किया। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। आप देखें आडियोज़ वीडियोज़ जिस तरह की रिलीज़ हो रही है, जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन होते हैं, जिस तरह पार्टियां बदली जाती हैं, और जिस तरह लोगों को कहा जाता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर चले जाएं। तो पिछले 5-6 सालों में जिस तरह के मामलात हुए, चेयरमैन सेंड के इलेक्शन हो जाएं, PM ऑफिस का इलेक्शन हो जाए, और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और बिल के हवाले से एक्सटेंशन के मामले में जिस तरह जोड़ तोड़ होती है, लोगों को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, और फिर उसको नामालूम नंबर से कॉल की जाती है, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ। तो बड़े अच्छे अंदाज से ISI के सियासी विंग ने काम किया। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसको टॉप के ऊपर है। लेकिन अब जो सलामती के हवाले से जो विंग है उसको भी काम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। जो डर्टी हैरी वाला कंसेप्ट है उसको अब बंद कर देना चाहिए। ये देखें, एक किरदार था, मर चुका है, तारीख का हिस्सा बन चुका। फ़िल्म का एक किरदार था, एक पुलिस ऑफिसर था, उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत में उसको इमरान खान ने ज़िंदा किया, तो अब उस किरदार को बंद कर देना चाहिए। मामलात जो हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि मामलात अभी भी ख़त्म हुए हैं। जो रिटायर्ड आदर राजा कहते हैं कि आप देखें कि कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, जैसे MKM को जोड़ा जा रहा है, जैसे मुस्तफ़ा कमाल और बाकी लोग आपस में मिल रहे हैं, तो इससे लगता यही है कि डर्टी हैरी ने अपना काम बंद नहीं किया, उसने बढ़ा दिया है। तो आदल राजा के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। लंदन की हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा है कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो बयान दिया था कि मैं सियासी लोगों को ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस हूँ, ये गलत बयान है। तो इसके हवाले से उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। ये उसकी इनिशियल हेयरिंग है, उसके बाद ये फ़ैसला होगा कि ये मुकदमा आगे चलेगा या नहीं। और मैंने अपने तमाम सबूत जो हैं वो अदालत के अंदर जमा करवा दिए हुए हैं। सारे सियासी लोगों के बयानात मौजूद हैं। असद उमर ने क्या कहा, फैसल वाडा ने क्या कहा, फैसल जवेद ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, किस तरह लोगों को ख़रीदा जाता है, धमकाया जाता है, दबाव में लाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने अदालत के अंदर जमा करवा दी हुई हैं, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ उनका सामना करने के लिए। तो इनको भी चाहिए कि वो अपने सबूत जमा करवाएं। ये मुकदमा अभी अपने इनिशियल फेस में है। डिसाइड होगा कि ये मुकदमा आगे चलेगा या नहीं, उनके मुकदमे के अंदर जान है या नहीं, लेकिन मेरे सबूतों में जान है, ये आदल राजा साहब ने कहा। लेकिन आदल राजा साहब के कुछ और इल्ज़ामात हैं जो ख़वातीन के हवाले से हैं। डर्टी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, कुछ लोग व्यूज़ के लिए ये काम करते हैं, इस तरह की बातें देते हैं। आपके पास ठीक है इन्फॉर्मेशन होगी, इसमें कोई शक नहीं कि होगी। पाकिस्तान के माशरे में, किसी भी माशरे में क्या नहीं हो सकता, लेकिन ये काम करने वाले नहीं हैं। आप पॉलिटिक्स में या व्यूज़ लेने के लिए आप ख़वातीन को इस्तेमाल मत करें। अगर किसी का किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है, और ये माशरा है, इसमें जो जेंडर सुपरमेसी का एक माशरा है, तो इसमें ये काम नहीं करने चाहिए। आपने 5 नाम ले दिए, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के। वो बड़े नाम जो मोतबर नाम हैं, उनका एक जो कैरियर है, आपने उन कैरियर्स को दाव पे लगाने की कोशिश की। क्योंकि ज़ाहिर बात है, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपकी वीडियोस को PTI के सपोर्टर्स देखते हैं, वो लाइक करते हैं। तो जब इस तरह की बातें होंगी, इन बड़े नामों के नाम गूंजेंगे, तो बदनामी भी होगी। तो नेक नामी तो आप किसी को नहीं दे सकते, लेकिन बदनामी भी मत दें। ये एक मशवरा है, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। तो सजल अली उनमें से एक नाम है। पहले कुबरा खान ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, बहुत सारी बातें की।
तो उसके हवाले से भी लोगों की मौजें लगी, उन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई, बहुत सारी चीज़ें की। अब सजल अली ने ये ऐलान किया है कि वो लंदन की शहरी भी हैं, तो वो आदिल राजा को लंदन की कोर्ट्स में लेकर जाएंगी, जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं तो उनके ऊपर वो उनसे जवाब तलबी करेंगी। होना भी चाहिए, अगर गलत इल्ज़ामात हैं तो उनको जवाब देना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सही इल्ज़ामात हैं, आप जानते हैं किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, तो फिर भी आपको चुप रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिक्स में भी अब डर्टी हैरी या डर्टी पॉलिटिक्स जो हैं वो अवामल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आप देखिए जिस तरह की आइडियो रिलीज़ की जा रही हैं, पहले तो माली करप्शन के हवाले से आइडियोज़ रिलीज़ होती थी, अब दूसरी करप्शन के हवाले से आइडियो रिलीज़ की जा रही हैं। और इमरान खान को बार बार ये धमकी दी जा रही है क्योंकि उसकी कुछ डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ऐसी वीडियोस बनाई गई हैं जिनको अगर रिलीज़ किया गया तो उनके किरदार को काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा ओ यार तुम भी प्ले बॉय रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ रहा हूँ, क्या हुआ। ये एक तर्ज़ मतलब कहते हैं माजी है मेरा, मैं माजी को छोड़ चुका हूँ, मैं तब्दील हो चुका हूँ, मैं बदल चुका हूँ, तो क्यों माजी की बातें करते हो। तो ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत शद्दोमद के साथ हो रहा है। हमने अपना तमाशा बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया के सामने कि देखिए हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाने के लिए, अपनी मर्ज़ी के बिल पास करवाने के लिए किस तरह के काम करते हैं। चेयरमैन नैब के हवाले से वीडियो रिलीज़ हुई थी, अब धमकी दी जा रही है कि इमरान खान के हवाले से वीडियो रिलीज़ होगी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान जो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज़ के हवाले से जनरल फैज़ के पास बहुत ख़तरनाक वीडियोस मौजूद हैं और बहुत डेंजरस हैं। एबटाबाद के किसी डॉक्टर का नाम भी लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की सोसाइटी में हो रही हैं। इससे पाकिस्तान की सोसाइटी का इमेज जो है वो बहुत ही तबाहकुन सामने आ रहा है। दुनिया बहुत गलत नज़रों से पाकिस्तान को देख रही है, लेकिन इक़्तिदार के मारे हुए लोग ये सब कुछ सोच नहीं रहे। उनकी नज़र पाकिस्तान की इमेज के ऊपर नहीं है, उनकी नज़र अपने इक़्तिदार के ऊपर है और इसी रस्साकशी में वो लगे हुए हैं, बड़ा ज़ोर से लगे हुए हैं। आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने कैसे यकदम अपनी आंखें फेर ली हैं। नून लीग हैरान परेशान है कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे पीपल्स पार्टी ने अपनी आंखें बदल ली। इवन के जो पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले हसन मुर्तज़ा थे, उन्होंने एक बयान दाग दिया पंजाब के साथ परसों तरसों, बल्कि एक हफ़्ता पहले उनकी मुलाकात हुई गवर्नर के साथ और बड़ी गाढ़ी मुलाकात हुई, बड़ी जोश के साथ मुलाकात हुई, बड़ी बातें की उन्होंने। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जब तहरीक पेश हुई और जब गवर्नर साहब ने एतमाद की वोट के लिए कहा तो हसन मुर्तज़ा साहब ने बड़ी बातें की, मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम तुन के रख देंगे, हम वाड़ के रख देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और कल उनका जो बयान था उसने नून लीग की सियासत के बारे में बहुत बड़े सवालिया निशान उठा दिए हैं। ये सारी बातें लोग पहले जानते हैं कि यही वो लोग हैं जो एक दूसरे के पेट फाड़ने, सड़कों के ऊपर घसीटने, सरे महल की अमाउंट वापस लाने, लंदन के फ्लैट्स, एवनफील्ड फ्लैट्स के बारे में बातें करने, ये सारे काम कर रहे थे। लेकिन फिर ये मुफाद परस्त टोला इकट्ठा हो गया, किसी के इशारे के ऊपर इकट्ठा हो गया, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। लेकिन अब फिर अगली बारी है, अब फिर इनको बता दिया गया है कि इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत करीब है, इमरान खान का दबाव जो है वो काम कर रहा है, तो सब फिर ये पार्टनर के करीब हैं, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ अब बातें करेंगे। अब पीपल्स पार्टी क्योंकि इस वक्त सबसे आगे पोजीशन में, बेहतर पोजीशन में है। आसफ अली जरदारी ने बहुत माल कमाया और बहुत माल लगाया भी, लेकिन बहुत सारे बंदों के साथ उन्होंने करीबी ताल्लुक़ भी बना लिए। अब बहुत सारे बंदे जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, बाप पार्टी आप जानते हैं किन की है, तो वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मामलात जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। रुख इस वक्त हवाओं का पीपल्स पार्टी की तरफ है, क्योंकि इमरान खान तो हवाओं के रुख को आप नहीं पहचान रहे, वो तो अपनी हवा चला रहे हैं। तो जो बाकी पाकिस्तान के अंदर 70 सालों से हवा चलती है, उसका रुख इस वक्त आसफ अली जरदारी की तरफ है, ये नज़र आ रहा है। तो हसन मुर्तज़ा साहब ने एक दबंग बयान दिया, उन्होंने नून लीग की सियासत को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग की सियासत शरीफों के ख़ानदान से आगे बढ़ती नहीं है। उन्हें दुख भी था, उनका नाम लिया जा रहा था पंजाब में वज़ारत आला के लिए, लेकिन यकदम नून लीग ने अपना दबाव डाला। बड़े मियाँ साहब जो कायद मियाँ साहब हैं, उन्होंने दबाव डाला। उन्होंने कहा कि नहीं जरदारी साहब, ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी 8-10 सीटें हैं, हम भी परवेज़ इलाही की तरह आपको वज़ीर आला बना दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हसन मुर्तज़ा साहब को दुख था, तो उसका इजहार उन्होंने किया कि ये शरीफों के ख़ानदान जो है, ये अपने ख़ानदान के अलावा किसी को देखते नहीं है, इनकी सियासत ही यही है, जब इनके ऊपर दबाव आता है तो भाग जाते हैं मुल्क से, अपने उन फ्लैटों में चले जाते हैं जो कौम के माल से इन्होंने कमाया हुआ है। और जब ये डील कर लेते हैं, NRO 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं,
پھر پاکستان آ جاتے ہیں، پھر اپنے سے ہی کسی بندے کو یہ نامزد کر دیتے ہیں، باپ وزیر اعظم ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ بنے گا، یہ اپنے علاوہ کسی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی سیاست ہے، یہ اتنی سی چھوٹی سی سیاست، بہت گھٹیا سے لوگ ہیں۔ تو حسن مرتضیٰ صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی، اصل میں یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یہ مخالف ہیں، انہوں نے عمران خان کے ڈر سے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اسٹیبلشمنٹ یا سابق اقتدار لوگوں نے کہا کہ وہ ڈر اب دور ہم کرنے والے ہیں، عمران خان کو نااہل کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا جدا کر لیا۔ اب گالیوں پہ اتر آئیں گے، ہاتھوں پائی ہوگی اور ایک دوسرے کے گیروانوں کو پکڑیں گے۔ چند ہی دنوں میں، ہفتوں مہینوں کی بات ہے، کچھ دنوں میں یہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوں گے، آپ کے سامنے ہو گیا، عوام دیکھ رہی ہے ان کو، اور ان کو کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے شرم حیا نہیں ہوتی۔ یہ سیاست کرتے ہیں، اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں، پاکستان ڈوب جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو معاملات پاکستان کے اندر بہت ڈرٹی گیمز کی طرف جا رہے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں ڈرٹی ویڈیوز ریلیز ہوں گی عمران خان کے بارے میں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی ویڈیو بھی